नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार दीक्षित है और मैं पेशे से एक डेंटल सर्जन हूँ और 14-15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है डेंटिस्ट्री में। और आज मैं एक बहुत ही क्रिटिकल इशू पे बात करना चाहता हूँ, बच्चों के इशू पे बात करना चाहता हूँ। आप लोगों के बहुत लोगों के घर में बच्चे होते हैं और स्पेशली कई लोगों के घर में 2 बच्चे जब होते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है। जो बड़ा बच्चा होता है वो छोटे बच्चे के ऊपर काफ़ी बुली का रोल निभाता है, मतलब एक गुंडई का रोल निभाता है। और ये अक्सर तब होता है जब एज गैप काफ़ी कम होता है, साल 2 साल का एज गैप है, 3 साल का एज गैप है। और मेरे घर में तो मेरे 4 बच्चे हैं तो मैं तो आए दिन देखता रहता हूँ। मेरा जो बड़ा बच्चा है वो बाकी जो 3 छोटे बच्चे हैं उनको बुली करता रहता है, आए दिन बुली करता रहता है, गुंडाई दिखाता है। 3 साढ़े 3 साल का बड़ा बच्चा है मेरा। बाकी मेरे छोटे बच्चे हैं उनको खूब कूटता है, उनके उनको उनके साथ खेलेगा, उनके साथ बिल्कुल उनको दबाने की कोशिश करेगा, उनकी चीज़ें छीन लेगा, ठीक है, उनको धक्का दे देगा। ऑल ऑफ अ सडन ये उसके टेम्परामेंट से होती हैं चीज़ें। और 3 साढ़े 3 साल की एज है और सब में 1-1 साल या 6-6 महीने का गैप है। तो ये प्रॉब्लम सबके बीच में। तो ये टॉपिक का नाम मैं ये कह सकता हूँ कि सिबलिंग राइवलरी हमें देखने को मिलती है। और इसमें अक्सर अक्सर 30 to 40, ये एक आंकड़ा है कि 30-40% जो वर्ल्ड में फैमिलीज हैं, तो 30-40% फैमिलीज में जो बड़ा बच्चा होता है वो छोटे बच्चे को बुली करता है, ठीक है, थोड़ा बुली नेचर उसका हो ही जाता है। अब इसको हम थोड़ा गहराई से समझेंगे और इसको कैसे डील किया जाए वो समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और नोट्स के माध्यम से थोड़ा रिसर्च भी किया और नोट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक्चुअली बाकी ये आपके ऊपर रेस्ट करता है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं और इसमें कितनी रिसर्च आप करते हैं, कितना इसको मानते हैं। बट सुनिए, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ें, साइकोलॉजिकल चीज़ें जानने को मिलेंगी। होता क्या है कि आपने कभी देखा होगा, ये इशू मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं पेरेंटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पेरेंट्स को लगता है कि बड़ा बच्चा छोटे को मार रहा है तो बड़ा बच्चा गलत है और बड़े बच्चे को पनिशमेंट देना ज़रूरी है, बार बार हिट करता है, बार बार मारता है। बट इसको डीप साइकोलॉजिकल लेवल पे समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जब आप प्रॉब्लम को ठीक से नहीं समझेंगे तो आप उसको एड्रेस भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। आपने कभी देखा होगा कि ये सारा खेल इमोशंस का है। इमोशंस, सेंटिमेंट्स, अटेंशन ग्रैबिंग, ये सभी के अंदर होती है, सिर्फ बच्चे नहीं बड़ों के अंदर भी होती है। आपने कई बार देखा होगा कि आपके इमोशन को कोई हर्ट करता है तो कई बार आप ऐसी स्थिति में आते हैं कि आप बोल नहीं पाते हैं लेकिन बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। और कई बार आप बर्स्ट भी हो जाते हैं एंगर से और कई बार अग्रेसिव हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। लेकिन जब बड़े लोग, आप इमेजिन कीजिए, जब हम बड़े लोग जो इतने बुद्धिमान हैं, इतनी सारी डिग्रीज लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, करियर बड़े बड़े बना रहे हैं और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो भी हम अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि हमें इमोशनली कोई हर्ट ना करे। तो सोचिए छोटे बच्चों का मैच्योरिटी लेवल कितना रहता है और उनके इमोशंस जो हैं वो भी उनका भी मन है कि उनके इमोशंस को प्रोटेक्ट किया जाए। तो जब बड़े कर सकते हैं तो छोटे क्यों नहीं। तो हैविंग सेड दैट, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, फिर दोनों बच्चे बड़े छोटे हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं। सबसे पहली बड़ी गलती तो जो एज डिफरेंस है उसमें बड़े बच्चे का कोई गलती नहीं है। आपने क्यों एज डिफरेंस नहीं रखा बड़े और छोटे बच्चे के बीच में, ये आपकी गलती है। अगर बड़ा बच्चा 7-8 साल का हो जाता, अभी हम देखेंगे आगे अपने नोट्स में कि बड़ा बच्चा, अपने डिस्कशन में, कि बड़ा बच्चा 7-8 साल का हो जाता, उसके बाद छोटा बच्चा अगर होता तो क्या डिफरेंस रहता। तो वो मेच्योरिटी के साथ, क्योंकि उसका जो सेंटिमेंट्स है, उसका जो टेम्परामेंट है वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो जाता है 7-8 ईयर्स तक पहुँचते पहुँचते, सब मानते हैं। हालांकि स्टेबलाइजेशन तो अभी भी डेवलप ही होता रहता है, एडल्टहुड तक इवन जो मेच्योर हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, उनका भी टेम्परामेंट स्टेबल होने में आई डोंट नो वेदर व्हाट एक्चुअली दैट स्पेसिफिकली दैट स्टेबिलिटी मीन्स, लेकिन वो स्टेबिलिटी हमेशा आती रहती है। बट एक मोटा मोटे तौर पे माना जा सकता है कि 7-8 साल तक
बच्चे के अंदर एक टेम्परामेंट का मेच्योरिटी आता है, शेयरिंग केयरिंग का भाव 7-8 साल तक पहुँचते पहुँचते आता है। तो होता क्या है कि बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को मारा, ठीक है? तो पेरेंट क्या करते हैं, बड़े बच्चे को बड़े बच्चे को पनिश करते हैं, ठीक है? इससे होता क्या है, इससे गुस्सा बड़े बच्चे का और बढ़ता है और ज़्यादा ग्रो होता है, ठीक है? बच्चे ने छोटे को मारा, पेरेंट ने स्कोल्ड, बहुत ज़ोर से डांटा उसको, स्कोल्ड कर दिया, मारा भी नहीं, मान लीजिए चिल्ला भी दिया उसके ऊपर कि क्यों मारा उसको छोटे को, छोटा है आपसे, ठीक है? तो जो बड़ा बच्चा है वो वो क्या फील करता है, ही फील्स रिजेक्टेड, ही ऑलरेडी फील्स रिजेक्टेड। जब छोटा बच्चा आपने पैदा कर लिया, आपके घर में आ गया, तो ही इज ऑलरेडी फीलिंग रिजेक्टेड, क्योंकि वो जो गोद, स्पेशल जो गोदी थी वो उसके लिए रिजर्व थी, अब छोटे बच्चे के लिए रिजर्व है। एक तरीके से देखा जाए वो फॉर्मली बाहर एज गैप कम होने की वजह से वो एक तरीके से दुश्मन की तरह लेता है, क्योंकि उसके अंदर ईगो ईगो उसका हर्ट हो रहा है कि ये छोटे बच्चे ने मेरा जो अटेंशन था, मेरा जो इम्पोर्टेंस था, मेरा जो वीआईपी कल्चर था, उसकी उसकी उसके इम्पैक्ट को कम कर दिया है। तो उसके अंदर ये रहता है। अब जब आप इसको समझेंगे तभी आप ये प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है? और ये नेचुरल है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि ये मान लीजिए कोई स्पेशली आप ही के बच्चे को नहीं, ये सब में होती है, ठीक है? दे फील इनसिक्योर, अटेंशन ग्रैबिंग उनका एक नेचर होता है। तो स्कोल्ड किया, इससे एंगर और बढ़ता है, ठीक है? और आपने प्रोटेक्शन, इससे क्या किया, छोटे बच्चे को तो प्रोटेक्ट कर लिया, उसको आपने अटेंशन दे दिया, लेकिन बड़े बच्चे को आपने और ज़्यादा एंगर को उसको बढ़ा दिया। आपने उसकी इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं की कि वो क्या एक्चुअल में समवेयर डीप इन द हार्ट व्हाट ही इज फीलिंग। और क्योंकि वो इमेच्योर है, उसको शेयरिंग का मतलब नहीं मालूम, उसको धक्का देना, पुश करना, चोट लग जाएगी एंड ऑल दैट, उसके फुल कंसेप्ट उसको पता ही नहीं, अभी वो स्कूल भी नहीं जाता है और बड़े बड़े कंसेप्ट उसको पता नहीं है, पेन, इंजरी, है ना, ये सारी चीज़ें उसको अभी पता नहीं है। सो आपको काम रखना है, वो हम आगे समझेंगे कि डिटेल इसको कैसे डील किया जाए, ठीक है? अब आपने डिसिप्लिन तो अप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन इसमें इमोशन को इग्नोर कर दिया, ठीक है? डिसिप्लिन मतलब, आप डिसिप्लिन का मतलब हमारे यहाँ यही माना जाता है कि ये डांट फटकार और डंडा दिखा के, तो आपने डिसिप्लिन तो अप्लाई किया लेकिन इमोशन को टोटली इग्नोर कर दिया। इसमें हाइपोक्रेसी आपकी सामने आती है। हाइपोक्रेसी ये आती है कि अडल्ट्स जो हैं, अडल्ट्स मतलब पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन लेकिन उनको खुद खुद के इमोशन से उनको दबाते हैं, डांट कर, धमका कर, डरा कर, ठीक है? और ये चाहते हैं कि वो कंट्रोल भी हो जाएं। ऐसा नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। डर से थोड़ी देर के लिए वो भले ही थोड़ा दब सकता है, लेकिन उसके मन में एक डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहेगा कि आई एम रिजेक्टेड, आई एम रिजेक्टेड, वाई आई एम रिजेक्टेड, बिकॉज ऑफ दिस स्मॉलर सिबलिंग आई एम रिजेक्टेड, ठीक है? ये चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं नोविंगली और अननोविंगली, इस चीज़ को समझिए। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि बच्चे टॉयज़ के लिए झगड़ रहे हैं। एक्चुअली टॉयज़ के लिए नहीं झगड़ते हैं, वो अटेंशन सीख करने के लिए झगड़ते हैं, ठीक है? दो बच्चे हैं, साथ में खेल रहे हैं, एक ने दूसरे को धक्का दे दिया, बड़े वाले ने, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, छोटा वाला भी करता है बट बड़े वाला ज़्यादा करता है, ठीक है? और टॉय एक्चुअली रियल इशू नहीं है, रियल इशू है अटेंशन ग्रैबिंग। चाहे वो छोटे को मिल जाए क्योंकि छोटा को धक्का दिया, पुश किया, या बड़ा धक्का देके ही इज़ एंजॉइंग दैट मोमेंट कि मेरे पास पावर है, मेरे बॉडी में पावर ज़्यादा है, आई विल ओवरकम हिम, या छोटे वाले को, तो वो अटेंशन सीकिंग पेरेंट्स से, ठीक है? और स्कोल्डिंग, अगर आप उसको गाली दे रहे हैं या उसको डांट रहे हैं ज़ोर ज़ोर से या मार रहे हैं, तो उसका अटेंशन जो स्पॉटलाइट है वो और ज़्यादा बढ़ता है। उसको ये समझ में आता है कि अच्छा, ये करने से मुझे और ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, कि मैं बुली हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, ठीक है? इसमें हाइपोक्रेसी, इसमें दोगलापन क्या है कि पेरेंट्स जो हैं, वो पेरेंट्स पनिश बिहेवियर बट अननोविंगली रिवार्ड इट विद अटेंशन। बिहेवियर को तो पनिश कर रहे हो, लेकिन उसको अननोविंगली, आप जाने अनजाने में उसको अटेंशन भी दे रहे हो कि देख भाई, तू गुंडा है, तू बड़ा है, तू तू पावरफुल है, तो इसलिए उसको दबा रहा है, इसलिए उसको तू दबा सकता है, उसको डाउन कर सकता है। तो ये अटेंशन भी ये दे रहे हो आप, ठीक है? बिहेवियर को पनिश करके आप अटेंशन भी दे रहे हो उसको बहुत बड़ा, ठीक है? तो आगे हम समझेंगे कि इसको कैसे डील करना है। कन्फ्लिक्ट जो है वो टॉयज से हटाकर आपको इमोशनल कंपटीशन पे जाना है, ठीक है? इमोशनल मैनेजमेंट पे जाना है।
ठीक है, टॉयज का कंपटीशन नहीं, इमोशनल मैनेजमेंट का कंपटीशन है ये, ठीक है। अच्छा, फियर स्टॉप्स बिहेवियर ब्रीफली। जो फियर होता है वो बिहेवियर, बुरे बिहेवियर को बहुत कम समय के लिए रोकता है। डर जो है वो बहुत कम समय के लिए आपके बच्चे के, जो बड़ा बच्चा है उसके अंदर आप डर बिठाओगे तो वो छोटे समय के लिए, ठीक है, वो सुधरेगा, अदरवाइज वो लंबे समय तक सुधरने वाला नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में उसको सुधारना है तो उसके अंदर एक विलिंगनेस आनी चाहिए, अपने आप वो चीज़ को समझे, और वो एक दिन में नहीं होने वाला, वो डेली आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। रेस्पेक्ट चेंजेस, इसी में तो पेशेंस का खेल है। आप पेरेंट्स हो, पेरेंट बने हो, आपके अंदर पेशेंस नाम मात्र का नहीं है ना, तो फिर आप पेरेंट बनने का फायदा क्या है, ठीक है। रेस्पेक्ट जो होती है, रेस्पेक्ट आपके मन में उसके प्रति, उसके मन में आपके प्रति रेस्पेक्ट क्रिएट होनी चाहिए बड़े बच्चे के मन में, कि तभी वो बिहेवियर परमानेंट उसके माइंड में बैठेगा, ठीक है। पनिशमेंट क्या करता है, एक साइलेंस क्रिएट करता है, अंडरस्टैंडिंग, समझ क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। आप उसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, मार रहे हैं बड़े बच्चे को, तो वो एक फियर क्रिएट करेगा, ठीक है। साइलेंस, चुप्पी क्रिएट कर सकता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग कभी क्रिएट नहीं करेगा। चाइल्ड ओबेज टुडे, आज मानेगा लेकिन कल फिर रिपीट करेगा, अग्रेसिव बनेगा, रिवोल्टिंग बनेगा, ठीक है। और इसमें दोगलापन क्या है, दोगलापन ये है कि एडल्ट्स जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो मेच्योरिटी चाहते हैं बच्चों में, लेकिन मेच्योरिटी के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फियर बेस्ड, प्रेशर बेस्ड है, स्कोल्डिंग बेस्ड है और फिजिकल पनिशमेंट बेस्ड है, ठीक है। आपको अपने एटीट्यूड से भी काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो पेरेंटिंग यहाँ पर इमोशनल कंट्रोल से हटकर इमोशनल कोचिंग पर आनी चाहिए, ठीक है, इमोशनल कोचिंग। नाउ अब इसमें क्या है, इसका रीज़न बेसिकली सिबलिंग राइवलरी का रीज़न जो है वो डेवलपमेंटल बिहेवियर है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, अब नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। बड़ा बच्चा, मैंने बताया, इनसिक्योर फील करता है ये छोटे के आने के बाद, और एज गैप कम है, जो कि गलती आपकी थी,